ईशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। खजूर पर आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। आइए प्रभु आज के दिन में हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहते हैं। हम वचन निकालेंगे। वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 14वें पद से। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया। जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। आइए प्रियो, हम थोड़ी देर इस पर मनन करते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के लोग हैं। 3 लोगों का समूह है। 3 प्रकार के लोगों का समूह है। पहला तो यीशु मसीह के चेले, दूसरा भीड़ और तीसरा फरीसी। 16वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे। कौन सी बात नहीं समझे थे? 15वें पद में लिखता है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। मेरे प्रियो, ये वचन जो है ये जकरिया नबी की पुस्तक 9वां अध्याय 9वें पद में पहले से लिखा हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले उसके आने की भविष्यवाणियां बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के माध्यम से की गई थी, है ना। जब हम उत्पत्ति से यदि देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बतलाता है मेरे प्रियो। और इसी में से उन्हीं भविष्यवाणियों में से एक ये भविष्यवाणी है जो कि आज के दिन में पूरी हो रही है, जब वो राजा यीशु मसीह जो है वो गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आ रहा है यरूशलेम मंदिर की ओर। ये वचन पूरा हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भी भविष्यवाणियां की गई वो सब पूरी हुई मेरे प्रियो। लेकिन जब ये हो रही थी तब ये बातें चेलों को समझ में नहीं आई। लेकिन वे कब समझे? लिखता है, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। उनको कब समझ में आया कि ये जो जकरिया नबी की पुस्तक में लिखा हुआ ये वचन है, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था और ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये उनको कब समझ में आया? तो वचन कह रहा है, जब यीशु की महिमा प्रकट हुई। मेरे प्रियो, यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 14वें पद को पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा के कार्यों का जिक्र कर रहा है और उसमें वो इस प्रकार से कहता है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरे प्रियो, कब यीशु की महिमा प्रकट हुई? जब पवित्र आत्मा चेलों के जीवन में आया। ये बातें उनको उस समय समझ में नहीं आई जब हो रही थी, तब समझ में आई जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया और पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह की बातों में से उनको बताया और समझाया, स्मरण कराया मेरे प्रियो कि ऐसा हुआ था और ऐसा लिखा हुआ था इसीलिए ऐसा हुआ। देखो मेरे प्रियो, आज बहुत सारी ऐसी बातें इस वचन में पाई जाती हैं मेरे प्रियो जो हमारे विषय में लिखी गई हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। हम बाइबल पढ़ते तो हैं, पढ़ के पार हो जाते हैं, लेकिन वो बातें हमारे अंदर तक नहीं उतरती हैं। हम उनको ऐसे नहीं समझ पाते कि ये मेरे लिए लिखी गई है और ये बात मेरे जीवन में पूरी होगी। मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं अपने जीवन से देना चाहती हूँ। पिछले दिनों एक वचन मैंने पढ़ा जो कि
लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 38 और 39वें पद में, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैंने प्रेरित क्रिया बहुत बार पढ़ा है, बहुत बारी मैंने पढ़ा इन वचनों को, लेकिन आज तक मेरा ध्यान इस वचन पर जो 39वां पद है विशेष रीति से, इस पर कभी नहीं गया था। वो इस प्रकार से कह रहा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए। लेकिन पिछले दिनों, कुछ दिन पहले जब मैं इसको फिर से पढ़ रही थी और जब मैं यहाँ पर पहुंची और एकदम से मैं यहाँ पर रुक गई, एकदम से मुझे ऐसा लगने लगा कि ये वचन जो है मुझसे बात कर रहा है और मुझसे कह रहा है कि ये प्रतिज्ञा जो पवित्र आत्मा के दान की प्रतिज्ञा है, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारी संतानों के लिए, तुम्हारे लोगों के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए है। ये उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये वचन मुझसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। कैसे? इससे पहले भी मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन तब मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये वचन मुझसे बात कर रहा है। लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा कि ये वचन मुझसे बात कर रही है, मुझसे कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे ही लिए है, तुम्हारी संतानों के लिए है। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि ये वचन उनके लिए है, ये वचन उनके लिए है, ये वचन उनके लिए। हम बहुत दूसरों के विषय में सोचते हैं मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए लिखी गई हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज हम उनको नहीं समझते हैं, तो आखिर हम कब समझ पाएंगे मेरे प्रियो? जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा, हम तब समझ पाएंगे। जैसे चेलों ने समझा था, है ना? चेले कब समझे? जब यीशु मसीह की महिमा प्रकट हुई। यीशु की महिमा कौन प्रकट करता है? यीशु की महिमा तो पवित्र आत्मा प्रकट करता है मेरे प्रियो। और हमारे जीवन में भी यीशु जो वचन है उसकी महिमा पवित्र आत्मा प्रकट करेगा। तब हम जान पाएंगे कि हमारे लिए परमेश्वर की योजना क्या क्या है। तब हम जान पाएंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या सोचता है, क्या उद्देश्य उसने हमारे जीवन के लिए रखा है मेरे प्रियो। जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा, हम समझ नहीं पाएंगे, हम जान नहीं पाएंगे कि हमारे लिए ये वचन क्या कहता है मेरे प्रियो। इसलिए बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा ग्रुप मेरे प्रियो, आइए हम दूसरे ग्रुप की ओर चलते हैं। दूसरा ग्रुप है भीड़। 17वां वचन लिखता है, तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। मेरे प्रियो, भीड़ में भी 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो गवाही दे रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो गवाही के कारण यीशु मसीह को देखने के लिए आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो गवाही दे रहे थे, किस बात की गवाही दे रहे थे? कि किस रीति से लाजर को उसने कब्र में से, मृत्यु में से जीवित कर दिया, बुला लिया, किस तरह से उसको जिंदा खड़ा कर दिया मेरे प्रियो। वो मृत्यु से जीवन की गवाही देते, वो इस बात की गवाही दे रहे थे कि यीशु जो है वो जीवन दाता है मेरे प्रियो। क्या आज मेरे प्रियो हम अपने जीवन में गवाही देने को तैयार हैं? क्या हमारा जीवन ऐसा है मेरे प्रियो कि हमने प्रभु के जीवनदायी गुण को अपने जीवन में देखा है मेरे प्रियो? और क्या हम गवाही देने के लिए तैयार हैं? क्या हम भीड़ के उन लोगों में हैं मेरे प्रियो जो गवाही देते हैं? क्योंकि भीड़ जो इकट्ठी हुई थी वो इसी कारण इकट्ठी हुई थी क्योंकि लोग गवाही दे रहे थे। अगर वहां गवाही नहीं होती तो यीशु को देखने के लिए कोई आता भी नहीं मेरे प्रियो। क्योंकि गवाही थी इसलिए लोग यीशु को देखने के लिए आए थे मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो गवाही दे रहे थे उन्होंने तो सिर्फ लाजर को देखा था जीवित करते हुए, लेकिन मैं ऐसा निश्चय मानती हूँ मेरे प्रियो, यदि हम आज के दिन इस वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, हमने अपने जीवन में यीशु मसीह को जीवन देते हुए देखा है, उसके जीवनदायी गुण को देखा है मेरे प्रियो, तो क्यों ना हम भी गवाही दें? क्योंकि जब हम गवाही देंगे तब लोग यीशु को देखने के लिए उसके करीब आएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बतलाता है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि तुम गवाही कब दे पाओगे? प्रेरितों के काम 1 उसका 8 में कहता है, जब
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को भी पता है कि हम गवाह कब बनेंगे, जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा। उसको मालूम है कि अगर पवित्र आत्मा हम पर नहीं आएगा तो हम डरेंगे, हम घबराएंगे, हम भी चेलों की तरह अपने पुराने काम की ओर लौट जाएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, गवाही देना बहुत आसान काम नहीं है, साहस का काम है, साहस की आवश्यकता। और वो साहस हमें कहाँ से मिलेगा, वो सामर्थ्य हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। और ये पवित्र आत्मा, मेरे प्रियो, पिता ने इस बात की प्रतिज्ञा की है हमसे कि मैं अपना आत्मा तुम सब पर उंडेलूंगा, उन सब पर उंडेलूंगा। हालेलुया, सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। उसने ये प्रतिज्ञा की है और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 24 उसका 49 यदि हम देखेंगे तो लिखता, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। उसको मालूम है कि बिना सामर्थ्य के हम गवाही नहीं दे सकते, और अगर बिना सामर्थ्य के हम गवाही देंगे भी तो शायद वो उस रीति से कारगर नहीं होगी जैसा उसको होना चाहिए। लोगों को प्रभु यीशु मसीह के करीब लाने का काम शायद वो गवाही नहीं कर पाएगी। इसलिए उसको पता है मेरे प्रियो कि हमें सामर्थ्य की जरूरत है। इसलिए वो कहता है कि ठहरे रहना, जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना प्राप्त करो तब तक ठहरे रहना। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, हमें गवाही देने के लिए भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता हमें देना चाहता है मेरे प्रियो, वो चाहता है। लेकिन क्या हम चाहते हैं? अगर हम चाहते हैं पवित्र आत्मा को प्राप्त करना, बस एक काम हमें करना है मेरे प्रियो, हमें प्रभु से मांगना है, हमें पिता से मांगना है। लूका रचित सुसमाचार 11 उसका 13 कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? क्यों नहीं देगा? मांग के तो देखिए मेरे प्रियो, वो देने को तैयार बैठा है, पर वो चाहता है कि हम मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। हमें वचन को समझने के लिए भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, हमें गवाही देने के लिए भी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। क्या हम चाहते हैं कि भीड़ के भीड़ यीशु के पीछे हो ले, तो हमें गवाही देने की जरूरत है, और गवाही देने के लिए हमें सामर्थ्य की जरूरत है। और वो सामर्थ्य हमें कहाँ से मिलेगी? पवित्र आत्मा से मिलेगी। मेरे प्रिय, आइए अब हम तीसरे ग्रुप की ओर चलते हैं। 19वां पद कहता है, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय। जब मैंने इस वचन को पढ़ा ना, मुझे ऐसा लगा तब दुष्टों ने आपस में कहा, तब शैतान अपने चेलों से आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है, देखो संसार यीशु के पीछे हो चला है। हालेलुया, देखो भारत यीशु के पीछे हो चला है। कोशिश तो हमने बहुत की, प्रयत्न तो हमने बहुत किया, इतने तरह के हमने गलत बातों को, गंदी आदतों को, बुराई की चीजों को फंसाए रखने के लिए, यीशु से दूर रखने के लिए इतने इंतजाम हमने किए, इतना प्रयास किया, लेकिन देखो कि तुमसे हमसे कुछ बन नहीं पड़ता, संसार उसके पीछे हो चला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। क्या आज आप उत्साहित हैं मेरे प्रियो? क्या आप चाहते हैं कि आपका देश, ये संसार, आपके प्रिय लोग, आपका राज्य, आपका शहर, आपका नगर, आपका परिवार मेरे प्रियो यीशु के पीछे हो ले? तो आज उत्साहित हो जाइए, क्योंकि ये होने वाला है, आने वाले समय में ये होने वाला है। संसार उसके पीछे हो चला है। हालेलुया, आइए इसको एक भविष्यवाणी के रूप में हम रिसीव करें मेरे प्रियो, और इसको हम डिक्लेयर करें प्रतिदिन अपने जीवन में कि देखो संसार उसके पीछे हो चला है, देखो संसार यीशु के पीछे हो चला है, देखो भारत यीशु के पीछे हो चला है, देखो मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरा राज्य, मेरा शहर, मेरा गांव यीशु के पीछे हो चला है। हालेलुया, लेकिन मेरे प्रियो, यीशु के पीछे होने के लिए किस बात की आवश्यकता है? गवाही की आवश्यकता है, गवाही देने की आवश्यकता है। और हम गवाही कब दे पाएंगे मेरे प्रियो? जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे होंगे, तभी हम बिल्कुल निर्भय होकर, निर्भीक होकर, निडर होकर उसकी गवाही दे पाएंगे, उसके जीवनदायी गुण की गवाही दे पाएंगे। हम ये बता पाएंगे कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, उसने मेरे जीवन में कार्य किया, मुझे मृत्यु से जीवन की ओर लाया है मेरे प्रियो। और जब हम इस प्रकार की गवाही देंगे मेरे प्रियो, लोग उसे देखने के लिए उसके करीब आएंगे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आए जब हम इस महापवास काल के लगभग समाप्ति पर पहुंच चुके हैं मेरे प्रियो, आइए हम और अधिक गहराई के साथ पवित्र आत्मा की मांग करें प्रभु से, क्योंकि प्रभु देना चाहता है, पिता देना चाहता है, और हम मांगेंगे तो वो जरूर देगा। और हम उसके गवाह बनकर बहुतों को उसके करीब लाने का काम कर पाएंगे मेरे प्रियो, उसकी इच्छा को पूरी कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारी इच्छा से पहले उसकी इच्छा है कि उसके बेटे बेटियां बचाए जाएं, उसके करीब आए मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आयत की आशीष दे, और हम उसके पीछे हो लें, और हम संसार के उसके पीछे होने के कारण ठहरने पाए। प्रभु सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद देते हैं जीवितमान अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर इन सुंदर वचनों के लिए, जिनके माध्यम से तू हमें प्रेरित करता है कि हम पवित्र आत्मा की मांग करें मेरे स्वामी, हम पवित्र आत्मा से भरे जाएं और उसके सामर्थ से भर के हम उसके प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरने पाए। प्रभु आशीष दे कि आज के दिन मेरे स्वामी तेरी इच्छा को समझते हुए, तेरी इच्छा को जानते हुए हम पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की मांग करें और भर जाए उसके सामर्थ से। प्यारे पिता, हम तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रत्येक सुनने वाले को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक के जीवन को प्रभु जी तेरे हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमें से हर एक को आशीष दे रहा है मेरे स्वामी, हर एक को पिता परमेश्वर तू बदल रहा है मेरे खुदावंद, हर एक को तू इस्तेमाल करने जा रहा है प्रभु जी अपने गवाह के रूप में। सारी महिमा आदर इज्जत प्रशंसा तुझे देते हुए दुआ मांगते खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दया से सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। एक बार फिर से खजूर पर बहुत बहुत